हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष। स्वागत है आपका आज के वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद उत्कर्ष वर्मा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे। जो मिडिल ग्रुप का होता है 2022 का ये पेपर है, इसका आज हम सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे रहेगा सोल्यूशन इसका, देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे है ये मिडिल ग्रुप का ये डीटीएससी का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नेम का कॉलम है, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में लिख कर आएगा उसे लिखेंगे। फादर्स नेम, डेट, स्कूल जहाँ पर आप पढ़ते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन some parts of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. If a sentence is free from error, your answer no error. तो इसमें हमें जिस वाक्य में जो सेंटेंस दिया है उसमें कुछ गलती है तो उसे ढूंढना है हमें। इसमें पहला है यू मस्ट आइदर, उसके बाद दिया है बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए, यू मस्ट आइदर, बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड बिफोर द, यहाँ पर ये इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर, ये पहला था, एज दे यूज टू बी। दूसरा है इन दी अर्ली 70s, तीसरा है फिर नो एरर। तो यहाँ पर दिया दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सो बेटर, और अगर इसमें हम जोड़ दें इन द अर्ली 70s तो इसमें यही है, सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑन मेनी ओकेजन्स बी डिड हेल्प द पुअर पीपुल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, तो इसके बाद नो एरर। तो ये यहाँ पर दूसरा वाला बी डिड हेल्प द पुअर, यहाँ पर टेंस आप देखिए इसका, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड। फिर इसके बाद अगला है गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड, तीसरा है दे डू नॉट इवन एपोलाइज, चौथा है नो एरर। तो इसमें होगा गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड, तो ये बी वाला ऑप्शन। फिर इसके बाद है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंडेड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, तो इसमें नो एरर है। अब इसके बाद आ गया है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, द फ्लैश ऑफ द टार्च डॉट डॉट ए कोबरा, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है एक्सपोज्ड, फिर डिस्प्लेड, डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये सही होगा, रिवील्ड। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड ए कोबरा। गीता वॉज नो टू बी ए डॉट डॉट सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इम्पॉर्टेंट वर्क टू हर, तो जोकर, वर्कर, सकर, सिरकर, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, सिरकर। द स्टैचू वॉज सो डॉट डॉट दैट पीपुल स्टार्टेड एट इट इन हॉरर, तो इसमें है पहला है ग्रोस्टिक्सी, एक्सक्विसेट, बिएटिफिक, कंबरसम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ग्रोस्टिकी। वी आर हैप्पी टू डॉट डॉट द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 4071 डेटेड 13/3/96, तो इसमें पहला है एडमिट, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, रेस्पॉन्ड, तो बी आर हैप्पी टू एक्नॉलेज। थर्ड ऑप्शन द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डॉट डॉट ऑन द प्रोटेस्टर्स इनडायरेक्टली, इंटेंसिवली, इंडिफरेंटली, इंडिस्क्रिमिनेटली, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पर
चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम सम मीनिंग ऑफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 13। तो इसमें नियरनेस वर्ड को ढूंढना है। क्लचिंग, तो इसका दिया है रिलीजिंग, फिक्सिंग, होल्डिंग, स्टिकिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होल्डिंग होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है रिज्यूम्ड। तो रिज्यूम्ड का यहाँ पर दिया पहले स्टार्टेड, कमेंस्ड, कंटिन्यूड, चेंज्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कंटिन्यूड। जेनरस, तो पहले दिया काइंड, रिच, सेल्फिश, लिबरल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन, काइंड। फिर उसके बाद ये चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 to 15। तो यहाँ पर पहला है टेरिफाइड। टेरिफाइड का हमें अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तब इसमें दिया है अलार्म्ड, कंफ्यूज्ड, सेकर्ड, फियरलेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फियरलेस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लम्प। यहाँ पर इसका दिया है हंग्री, थिन, स्टाउट, पैम्पर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थिन होगा। Easy question below has two blanks. Each blanks indicates that something has been omitted. Choose the set of words which is best fits the meaning of the sentence as a whole. तो इसमें हमें करेक्ट वर्ड को ढूंढना है। तो इसमें दिया है पहला है क्वेश्चन नंबर 16 है रचना स्वामी डॉट डॉट फॉर ए बस सी स्टॉप डॉट डॉट मी लिफ्ट। तो इसमें पहले दिया है स्टैंडिंग, फिर टूक, स्टॉप्ड, गेव, वेटिंग, ऑफर्ड, टेस्टिंग, सिग्नल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, वेटिंग एंड ऑफर्ड। रचना स्वामी वेटिंग फॉर ए बस सी स्टॉप्ड ऑफर्ड मी ए लिफ्ट। अगला यहाँ पर ड्यूरिंग विंटर वी कैन डॉट डॉट अवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड बाई वेयरिंग डॉट डॉट क्लॉथ्स। तो इसमें पहला है प्रोटेक्ट वार्म, स्टेबलाइज लाइट, सेफ गुड, स्टॉप थिक। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रोटेक्ट एंड वार्म होगा। फिर इस बार यहाँ पर है द स्कूल रिफ्यूज टू डॉट डॉट एक्ट्स ऑफ डॉट डॉट बिहेवियर। तो यहाँ पर है पहले ओवरकम, स्पोलाइट, टोलरेट वायलेंट, ओवरलुक सडन, एप्रिसिएट ब्रेवरी। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, टोलरेट वायलेंट। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर वाज नॉट डॉट डॉट by public criticism and paid no dot dot even to the poor reviews in the media। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है affected regard, affected attention, affected regard, shocked noticed। करेक्ट ऑप्शन होगा जो ये सेकंड ऑप्शन होगा, affect and attention। The actor was not affected by public criticism and paid no attention even to the पुअर रिव्यूज इन द मीडिया। अगला क्वेश्चन है द डॉट डॉट वर्ड ऑफ द टीचर कंफर्टेड द डॉट डॉट स्टूडेंट। तो इसमें पहला है हर्ष सॉरोफुल, वाइज हैप्पी, रियलिटी नर्वस, इनकरेजिंग एनेक्सियस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनकरेजिंग एंड एनेक्सियस। द एनेक्सियस वर्ड ऑफ द टीचर कंफर्टेड द एनेक्सियस स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। तो यहाँ पर पहले नोट में दे दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, इसमें आपको भी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कलुष शब्द का विलोम है पाप, पाप शून्य, अम्बक, निष्कलुष, निष्करुण। तो करेक्ट ऑप्शन है निष्कलुष। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, अम्बक, नभ, अन्नत। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अम्बक है। छंद का समानार्थी शब्द क्या है आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो यहाँ पर पद है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अन्योक्ति अलंकार है। मध्यावधि में कौन सी संधि है गुण संधि, अपाद संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। तो करेक्ट ऑप्शन है दीर्घ संधि। फिर इसके बाद सब कुछ पाने वाला, ये एक शब्द में कई शब्द हैं। सब कुछ पाने वाला यहाँ पर दिया पहले सुग्रीव, सामंजस्य, सर्वलब्ध, सार्वभौम।
तो करेक्ट ऑप्शन है सर्वलब्ध। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र जहाँ छाँ भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हरिवंश राय बच्चन। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाटक। निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चिता, कपालकुंडल, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कपालकुंडल। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जनतो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नरसिंह मेहता। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए, तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो ये तो अवधी है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में किस प्रतिष्ठित साहित्यकार को दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर, जी शंकर कुरूप, हरिशंकर परसाई और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी शंकर कुरूप। निम्न में कौन गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है? गीतावली, कृपण गीतावली, तुलसीदास, दोहावली। तो यहाँ तुलसीदास सही है। अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? या यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। पहला दिया है मेथेन हेक्सेन ईथेन, दूसरा दिया है मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन, तीसरा दिया है ईथेन पेंटेन हेक्सेन और चौथा दिया है ईथेन मीथेन पेंटेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। अगला दिया, निम्न में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना, प्रोटॉन का प्राप्त होना, प्रोटॉन का ह्रास होना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी है जिसमें प्रोटॉन का तो स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा, अगर स्थानांतरण होगा भी तो इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। निम्न में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। या ये इंग्लिश में दिया है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एवंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्लोरीन है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? रॉट आयरन, स्टील, पिग आयरन, निकल स्टील। तो यहाँ पर हिंदी में दिया है संडाग लोहा, स्टीव, पिग लोहा, निकल स्टील। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो संडाग लोहा यानी रॉट आयरन। निम्न में कौन सा आयन बोरान नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है BO2 माइनस, BF63 माइनस, BH4 माइनस, PO4 का BO4 माइनस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BO2 माइनस। निम्न में किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है? कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। यह इंग्लिश में दिया है, which among the following is to be produce artificial rain? कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिल्वर आयोडाइड। निम्न में कौन दर्पण का सूत्र नहीं है? अब ये क्वेश्चन नंबर 40 से यहाँ से फिजिक्स का शुरू हो रहा है। इसके पहले यहाँ से था क्वेश्चन नंबर 34 से केमिस्ट्री का शुरू था, 40 से फिजिक्स का शुरू है। निम्न में कौन दर्पण का सूत्र नहीं है? F इक्वल टू UV अपन U प्लस V, V इक्वल टू VF अपन U माइनस F, V इक्वल टू UF अपन U माइनस F, U इक्वल टू UVF अपन U माइनस F। जैसे जो सूत्र नहीं है वो ये पहला वाला, F इक्वल टू UV अपन U प्लस V। पानी में हवा के बुलबुले क्या प्रदर्शित करते हैं? उत्तल लेंस, उत्तर दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण।
चाहे अवतल लेंस प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन भिन्न है? इसमें में से कौन थोड़ा अजीब है? जैसे यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, CNG। यहाँ पर वैसे ही कंफर्म है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली एकदम अलग है। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र से दूर। तो इसकी जो स्थिति होगी वो वक्रता केंद्र यानी एट सेंटर पर होगी, दर्पण के केंद्र पर। निम्न में कौन सोलेनॉइड के लिए सही नहीं है? यानी चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? इसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं सही है? चक्र के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। कोर मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। विद्युत धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। लूप की त्रिज्या के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोर मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सही सूत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? H=VIT, H=V²RT, H=I²RT, और अगला है H=V²/R/T। तो करेक्ट ऑप्शन है जो ये सी वाला, H=I²RT। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तीन गेंद A, B, C एक सीधी रेखा में रखी है। A व C के बीच की दूरी 1 मीटर और B उसके बीच में है, यानी A व C दो गेंद रखी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और बीच में जो एक गेंद B है वो रखा है। ABC का द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम है। तो B पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? या इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। 3 balls A, B and C are kept in a straight line. The separation between A and C in 1 meter and B is placed at the midpoint between them. The masses of A, B, C are 100 gram, 200 gram, 300 gram respectively. Then the gravitational force on B is 1.07 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, towards C 7.34 into 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन, towards C यानी सेंटर 7.34 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, towards C, और 1.80 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, towards C यानी सेंटर। यहाँ पर C का मतलब सेंटर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा, 1.07 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, towards C। एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है, यदि वेग व चाल क्रमशः v1 व v2 हो तो v1/v2 होगा 1 के बराबर, -1 के बराबर, कोई भी घन संख्या +1 या -1 के बराबर। या इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर डोनेटेड बाय v1 and v2, देन क्वांटिटी v1/v2 विल बी मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू -1, कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, मस्ट बी आइदर +1 और -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 के बराबर, यानी मस्ट बी इक्वल टू 1। फैसियोला किसके द्वारा एक से चिपका रहता है? यानी फैसियोला अटैच टू लीवर बाई किसके द्वारा? 4 सकर्स, 2 सकर्स, 1 सकर्स, हुक्स ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 सकर्स है। निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया? चार्ल्स डार्विन ने, A.R. वेलेस ने, E.H. स्टर्लिंग ने, A. वाइजमैन ने। या आर द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन्स, यानी हार्मोन का टर्म किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, A.R. वेलेस, E.H. स्टर्लिंग, A. वाइजमैन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है E.H. स्टर्लिंग। फिर चॉकलेट के बीज से क्या प्राप्त होता है? इरेथ्रोजाइलिन कोका, थ्रियोब्रोमा कैकाओ, कोला निटिडा, कैथा एटुडिलिस। या चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ इरेथ्रोजाइलिन कोका,
थियोब्रोमा कैकाओ कोलानिटिडा कैथाइडुलिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, थियोब्रोमा कैकाओ। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, 3 फिर 10 101 डॉट डॉट इसके आगे क्या होगा। तो एक सीक्वेंस बना रहता है, इसे आप इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पहले यहाँ पर दिया है 10,101 10,201 10,202 11,012। करेक्ट ऑप्शन है ये 10,202। निम्न में भिन्न कौन है, PQXN CQBN APDF PRMN। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है APDF। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वयस्क आबादी 40% निरक्षर है जबकि 85% बच्चे शिक्षित हैं। यदि वयस्क व बच्चे का अनुपात 2:3 है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है, 20%, 25%, 75%, 50%। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर 75%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र में डी BC का मध्य बिंदु तथा ए लंब BC, जो ये BC एक रेखा खींचिए, इसमें D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी ये D मध्य बिंदु है, इसका सेंटर है ये। और उसके बाद जो ये AE है वो लंब है BC पर। और उसके बाद यहाँ पर सबका दिया है, वैल्यू दिया है, BC इक्वल टू A, AC इक्वल टू B, AB इक्वल टू C, ED इक्वल टू X, AD इक्वल टू P एंड AE इक्वल टू H। तो निम्न में कौन सही नहीं है, B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस AX प्लस A स्क्वायर बाई 4, C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर माइनस AX प्लस A स्क्वायर बाई 4, B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये तीसरा वाला, B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 से 50 तक एक संख्या निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो 5 से 50 तक ये कुल मिलाकर 46 संख्या हो गई। और इसमें जो अभाज्य संख्या निकालेंगे तो अभाज्य संख्या इतनी है, इसमें 12 संख्या आएगी। तो 12 और इसके बाद 12/46, इसमें ऑप्शन में कहाँ है, 13/45, 13/46, 12/45, 12/46। तो ये 12/46 ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यदि अल्फा और बीटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू AX प्लस BX प्लस C के शून्य हो, यानी शून्य हो, तो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का क्या मान होगा, B स्क्वायर माइनस 2AC अपन A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 2AC अपन C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 2AC अपन A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 2AC अपन C स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B स्क्वायर माइनस 2AC अपन C स्क्वायर। के का क्या मान होगा, यदि समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस ky बराबर 15 का कोई हल ना हो, k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू -0, k डज नॉट इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 2, k का कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ पर k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू -0, तो यहाँ पर 0 पहले ही जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल नहीं मानूंगा। यहाँ पर ये ऑप्शन जो सही होगा वो होगा k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कोई जरूरी नहीं है, जब जो 0 है ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं रह सकता। यदि साइन ए और कॉस ए द्विघात समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल हो तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है A स्क्वायर माइनस 2AC, A स्क्वायर प्लस 2AC, A स्क्वायर माइनस AC, A स्क्वायर प्लस AC। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A स्क्वायर प्लस 2AC। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि समीकरण x प्लस 7 प्लस 4√3 और एक्स वाई इक्वल टू 1 हो तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा। फर्स्ट है यहाँ पर 64, 134, 194, 1/52। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा 194। यदि p प्लस 1 अपन क्यू की पावर p माइनस क्यू इंटू p माइनस 1 अपन क्यू की पावर p प्लस क्यू अपन क्यू प्लस 1 अपन p की पावर p माइनस क्यू क्यू एंड क्यू माइनस 1 अपन p की पावर p प्लस क्यू इक्वल टू p अपन क्यू की पावर x हो, तो x का क्या मान होगा? यहाँ पर x का मान क्या होगा? p 2p 0 1। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 2p। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में लगभग वृद्धि होगी। ये ऐसे देख लेते हैं इंग्लिश में। इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए नाइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 60%, 68%, 73%, 78%। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 73%, 73%। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी इक्वल टू 3/2, तो a अपान बी प्लस ए अपान सी प्लस बी अपान ए प्लस बी अपान सी प्लस सी अपान ए प्लस सी अपान बी का मान क्या होगा? यहाँ पर है 2, 4, 6, 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 6, ये थर्ड ऑप्शन। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 और 0 ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा ग्रेटर देन 0, तो थीटा का संभव मान क्या होगा? 30 और 60 अंश, 0 90 अंश, 45 और 45 अंश, 60 और 60 अंश। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0 और 90 डिग्री। त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इन्हें ट्राइसोमिक द पॉलीप्लाइड क्रोमोसोम इज 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2n+1, 2n+1 यहाँ पर होगा। पेपरमिंट किससे प्राप्त किया जाता है? पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आस्किमम टेनिफ्लोरम, ट्रैकिस्पर्नम, क्यूमिनम साइमिनम, मेंथा पाइपरिटा से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, नहीं डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर सी नहीं होगा यहाँ पर किसी भी हालत में, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, मेंथा पाइपराइट से। निम्नलिखित में कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? Which of the following is an example of analogy? Sweet potato and potato. Thorn of Bougainvillea and tendril of cucurbitaceae. या both or none. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सैल, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन, ग्रेनाइट। ग्रेवेन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, इरोसिन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फॉल्ट्स यानी भ्रसन से। लेनिनग्राड पत्तन कहाँ स्थित है? कनाडा में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा रसिया में यानी रूस। भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 111.32 किलोमीटर। ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बुक ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ वेलफेयर अप्रोच इज रिटन बाय डेविड हार्वे, पीटर हैगेट, DM स्मिथ, रिचर्ड पीट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है DM स्मिथ। यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, खिरगीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा खिरगीज का।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑन व्हिच रिवर हीराकुंड डैम हैज बीन बिल्ट? गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेनियार। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महानदी। अरुमोली वर्गन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज, परांतक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजराजा। फिर इसके बाद मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, दीनापुर। विथ व्हिच म्यूटिनी वाज मंगल पांडे एसोसिएटेड? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, दीनापुर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बैरकपुर। फिर इसके बाद गवेष्ठी क्या थी? व्हाट इज गवेष्ठी? स्ट्रगल फॉर काउज, गायों के लिए होने वाला संघर्ष। टैक्सेस ऑन काउज, गायों पर लगने वाला कर। ग्रेजिंग टैक्स, चरागाह कर। डेयरी, गौशाला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गायों के लिए होने वाला संघर्ष, यानी स्ट्रगल फॉर काउज। प्लेस ऑफ तुर्किश सुल्ताना इज सिचुएटेड ऑफ, यानी तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फतेहपुर सीकरी। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? द कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन द केव ऑफ करले, एलिफेंटा, एलोरा, एजंता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है एलोरा। निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर झरोखा दर्शन वाज डिसकंटिन्यूड? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है औरंगजेब। किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एलनबरो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद यहाँ पर दिया अगला क्वेश्चन है, ये विश्व बैंक कौन सा है? इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक? IMF, IBRD, IDA, EDB। इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है IBRD। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समलागत रेखा को जाना जाता है? आइसोकास्ट लाइन इज नोन एज फैक्टर, आउटले लाइन, प्रोड्यूसर्स बजट, कॉन्स्ट्रेंट लाइन, ऑल दी अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट बजट कॉन्स्टेंट लाइन, यानी उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एडम स्मिथ, रॉबिस, पीगू, मार्शल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉबिस। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में, 1956 में, 1958 में, 1966 में। 1948 में ये नियम पारित हुआ था। गिफिन वस्तुएं संबंधित है? गिफिन गुड्स रिलेटेड टू सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तुओं से। इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तु से। नेचुरल गुड्स, न्यूट्रल गुड्स, तटस्थ वस्तुओं से। कॉमन गुड्स, सामान्य वस्तु से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रेष्ठ वस्तु, यानी सुपीरियर गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डू नॉट रिफरेंस टू कैम्ब्रियस अप्रोच, यानी यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो पहला है P = M/K × T, P = M/K × R, P = MV/T, P = M/KO। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है P = MV/T। फिर इसके बाद यहाँ है गिनी गुणांक किसका मापक है? गिनी कोएफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ इनकम इनक्वालिटी, आय विषमता का, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का, पॉवर्टी गरीबी का, रीजनल इनइक्वालिटी क्षेत्रीय विषमता का। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनकम इनक्वालिटी, आय विषमता का। कर दे क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? करदाता की आय, इनकम ऑफ टैक्स पेयर, करदाता का व्यय,
एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स पेयर, करदाता की संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स पेयर, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करदाता की है, इनकम ऑफ टैक्स पेयर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाजीवाद फ्रांस से संबंधित है, गिल्ड समाजवाद जर्मनी से संबंधित है, फासीवाद इटली से संबंधित है, फेबियनवाद सोवियत संघ से। तो इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, नाजीवाद। नाजीवाद फ्रांस से संबंधित है। लेकिन नहीं, यहाँ पर नाजीवाद फ्रांस से नहीं, ये जर्मनी से है। यहाँ पर जो फासीवाद है ये इटली से संबंधित, ये एकदम करेक्ट है। ये जो नाजीवाद है ये जर्मनी से संबंधित है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73, अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 75। फिर इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, ई बार्कर, HJ लास्की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है HJ लास्की। निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? J बेंथम, JS मिल, TH ग्रीन, ई बार्कर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है JS मिल। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डार्फिन के दिमाग की उपज थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाला लाजपत राय। यह किसका कथन है कि हिंसनात्मक विधायक ऐसी सांसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? इसे किसने, ये कथन किसका है? बार्कर का है, गार्डनर का है, गिलक्राइस्ट का है, प्राइस का है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बार्कर। अब उसके बाद यहाँ पर है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? यानी द इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट्स आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, सी गवर्नमेंट यानी जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सागर सरकार, प्रेसिडेंट, सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल पार्टी, टेरिटरी यानी राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग, इकोनॉमिक रिसोर्स, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी यानी आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही है। किसने कहा स्वतंत्रता अधिशासन की विरोधी है? हु सेड लाइबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? लॉक, लास्की, होब्स, सीली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सीली। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले दिए यहाँ पर 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो यहाँ पर 22 अप्रैल सही है। 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैंपियन कौन सी टीम थी? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन 2019 वाज इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड थी इसमें। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर प्ले इन वाटर पोलो? तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? इरफान खान, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अक्षय कुमार। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इरफान खान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह का DTSC का जो मिडिल ग्रुप का जो ये पेपर है इसे मैंने सॉल्व किया है, और इसका जो ये फ़ोटो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे।